हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हमारा मोदी केयर में। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक, 10 कॉमन मिस्टेक जो हर एक मोदी केयरियन करता है, या हो सकता है आप आगे चल के इस मिस्टेक को कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये मिस्टेक हम करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, वो स्लो हो जाता है और हम सक्सेस जल्दी मोदी केयर में अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप मोदी केयरियन हैं या मोदी केयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं जिस पॉइंट को अगर आप जान लें, सीख लें, समझ लें तो दोस्तों आप मोदी केयर में सक्सेस जल्दी से जल्दी पा सकते हैं और गलती करने का कोई संभावना आपका नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, पहला पॉइंट यहां पे हमारे पास होता है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, री इन्वेंट द व्हील। दोस्तों, अगर हम एक गलती करें मोदी केयर में कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो ऑलरेडी जो बड़े बड़े टॉप लीडर हैं उन्होंने एक सिस्टम हमको बना के दिया है, हमारे समीर मोदी सर ने भी एक सिस्टम हमको बना के दिया है, SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। तो ये सारे सिस्टम है दोस्तों। अगर इस सिस्टम से हट के अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो री इन्वेंट होगा। मतलब एक साइकिल होता है, साइकिल में जो नॉर्मल जो व्हील लगे होते हैं, जो चक्के लगे होते हैं वो गोल होते हैं, और दोस्तों अगर हम उस गोल चक्के को गोल से हटा के चौकोन बना दे तो इसमें बुद्धिमानी की बात नहीं होगी दोस्तों। इसमें हमें और मेहनत, और ज़्यादा ताकत, और ज़्यादा पैसा, एनर्जी लगाना होगा साइकिल चलाने में। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम जो सिस्टम, जो एक सक्सेस सिस्टम एक तरीके से देखा जाए, जिसको फॉलो करके हजारों लाखों लोगों को सक्सेस मिल चुका है, अगर उस सिस्टम को हम फॉलो कर ले दोस्तों तो हम आसानी से सक्सेस हो जाएंगे। तो हमें अपना दिमाग अगर यहाँ पे ना लगाए, ये एक पहली इंडस्ट्री है, सोचना समझना यहाँ भी है, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा दिमाग जो हम लगाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डाउनफॉल के लिए साबित हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद होता है दोस्तों रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। अगर आप लोगों को सीखने और खुद के नॉलेज को आगे बढ़ाने, सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या लोगों को सिखाने में अपनी टीम को आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उससे मतलब पीछे हटते हैं किसी भी कारण से, या आप नई चीज़ें खुद नहीं सीखते हैं और लोगों को नहीं सिखाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक आपका मोदी केयर में साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये भी मिस्टेक हमें मोदी केयर में बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखनी है दोस्तों। कभी भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में जाने से पीछे नहीं हटना है। अगर हम पीछे हटेंगे तो क्या होगा, हम नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, और हम अगर नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तो हम अपने टीम को दोस्तों क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें नई नई चीज़ें सीखना है। मोदी केयर के सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, सारे चीज़ों को सीख के फिर हमको अपने टीम को भी उसे सिखाना है, सारी चीज़ों को दोस्तों। तो ये चीज़ होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। अगर हम छोटे समय के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर जो बिजनेस है दोस्तों हमारा, वो कम से कम 3 से 5 साल का बिजनेस होता है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, या फिर ऑलरेडी आपने नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं कर रखा है, तो दोस्तों ये सिस्टम को आपको कम से कम 3 से 5 साल का समय देना होगा अल्ट्रा सक्सेसफुल, बड़ी सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम आ रहे हैं 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने का अगर यहाँ गिनती करते हैं, तो दोस्तों कोई भी नई चीज़ें सीखने में ही हमको 2 से 5 महीना लग जाता है। तो आप कैसे इस चीज़ का उम्मीद रख सकते हैं कि भैया हम बिना सीखे अच्छा खासा पैसे यहाँ से कमा ले। ये जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो बिजनेस को पहले दोस्तों सीखना होगा। सीखने के बाद जब हम डुप्लीकेट करेंगे, हम अपने टीम में इसको लाएंगे, लोगों को लर्निंग देंगे और उनको भी सिखाएंगे, तब हमको दोस्तों यहाँ बड़ी इनकम मिलती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी केयर एक बार में आपको 1 ड्रम पानी गिराने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये जो बिजनेस है, 1 ड्रम पानी में छोटा सा होल करके बूंद बूंद पानी गिराने वाला बिजनेस है। और जब बूंद बूंद पानी गिरता है दोस्तों जमीन में, तो जमीन में गड्ढे तक बना देता है। तो उसी तरीके से अगर 3 से 5 साल आप कंसिस्टेंटली देते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, जितना बड़ा आपका इनकम होता है दोस्तों, वो शानदार होता है। तो हमें 3 से 5 साल कम से कम यहाँ पे देना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का है दोस्तों। जब तक आपके पास बड़ी टीम नहीं होगी तब तक बड़ा इनकम नहीं आता है, और बड़ी टीम बनाने के लिए दोस्तों बड़ा टाइम भी देना पड़ता है। तो हमेशा इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म जरूर आप लेके चलेंगे। उसके बाद आता है नॉट टॉकिंग इनफ टू पीपल। अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों से आप मोदी केयर के बारे में ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका एक ड्रॉबैक यहाँ पे साबित हो सकता है। तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी यहाँ क्या होता है, हम अगर अपने बिजनेस में नए लोगों को स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग देखा जाए तो एक छन्नी के जैसा बिजनेस होता है। इसमें आप जितने भी लोगों को डालोगे ना, उसमें से
बहुत सारे लोग छट के बाहर निकल जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, जितने ज़्यादा लोग निकल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग हमको अपने सिस्टम, हमको हमारे टीम में डाल देना है, ज्वाइन करवा देना है। इससे क्या होगा, अगर कम लोग ज़्यादा निकलेंगे और ज़्यादा लोग हमारे टीम में आएंगे, ऐड होंगे नए लोग, तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा और वहाँ से हमारी इनकम भी आगे बढ़ती है। तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा नए लोगों को स्पॉन्सरिंग करते रहना है। ये ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं, ये बड़े लीडर जो होते हैं, थोड़े से जो लीडर बन जाते हैं, मतलब डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के अबव, वो लोग ये गलती करते हैं दोस्तों। उनको क्या होता है, हम तो बन गए लीडर, अब हमको मतलब नए लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं, हमारी टीम आप ज्वाइन कराएगी। मैंने भी ये गलती की थी और दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये गलती नहीं दोहरानी है। हमें हर बार जो हम टीम को टारगेट देते हैं उससे ज़्यादा टारगेट हमको अपने आप को देना है। और दोस्तों नए लोगों को, सबसे ज़्यादा नए लोगों को ज्वाइनिंग हमें डायरेक्टली करवानी है। तो जितने ज़्यादा नए लोग आपके टीम में आएंगे, न्यू पीपल आपकी टीम में जितना ज़्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर हमारे बिजनेस के लिए साबित होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर पर्सनैलिटी। अगर आपके पास जो मेंटलिटी है आपका, अगर बिजनेस ओनर के जैसा नहीं है, आपके जो मेंटलिटी है वो एम्प्लॉय के जैसा है, तो भी ये बहुत हानिकारक चीज़ आपके लिए हो सकता है। आप हर बार कंप्लेन कर रहे हो, भैया कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी ने वो नहीं किया, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी का ऐप ऐसा है, कंपनी का डिलीवरी बहुत लेट हो रहा है। अगर इस टाइप का आप कंप्लेन बार बार दोस्तों करते रहोगे, तो ये मेंटलिटी एक एम्प्लॉय का होता है। एक एम्प्लॉय हमेशा अपने ओनर से नाराज रहता है, मेरे ओनर ने सैलरी नहीं दिया, ओवर टाइम करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, भैया हम यहाँ पे हमारा खुद का बिजनेस है, हमें जो एज अ ओनर मेंटलिटी इस बिजनेस को लेके चलना है। और जो भी गलतियाँ दोस्तों, वो डायरेक्ट हमको सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा सपोर्ट है मोदी केयर सपोर्ट, उसमें मेल करके बताना है कि ये गलतियाँ हो रही हैं। वो लोग धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। और जब आप इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मान लेते हो ना दोस्तों, तो आप दिल से करते हो। आप अगर लाखों करोड़ों रुपए का अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप घर पे कभी नहीं बैठोगे। लेकिन मोदी केयर में हम लोग ये गलती करते हैं कि भैया समीर मोदी सर ने तो पैसा लगा रखा है, कंपनी खड़ी कर रखी है, हम तो नॉर्मल ऐसे ही हैं, कल करेंगे आज नहीं करेंगे, या फिर आज करेंगे कल नहीं करेंगे। तो ये बहुत बेकार बात होती है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें इस कंपनी को, हमें मोदी केयर को हमारी कंपनी मान के एज अ ओनर मेंटेलिटी हमें काम करना है, कंप्लेन नहीं करना है दोस्तों। उसका रिजल्ट हमको हमारे सामने लाना है। तो ये भी चीज़ आपको हमेशा अपने चीज़ में ध्यान रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट है, जो हमारा 6वां पॉइंट है, उसका नाम है दोस्तों प्रोकास्टिनेशन। मतलब टालना, चीज़ों को टालना, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अगर आप चीज़ों को बार बार टालते रहोगे, प्रोकास्टिनेशन करते रहोगे, तो ये भी दोस्तों बहुत बुरी बात होती है। क्योंकि ये बिजनेस हरी का है दोस्तों। जितना जल्दी हम इस बिजनेस को ग्रो कर लें, उतना बेटर हमारे लिए होता है। अगर इस बिजनेस को हम लेट ग्रो कर रहे हैं ना, तो क्या होगा पता है, एक समय के बाद नेगेटिविटी आनी चालू हो जाती है। तो नेगेटिविटी आने से पहले वो तो जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति को नेगेटिविटी फेस करना पड़ा है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिविटी आने से पहले अगर हमारा बिजनेस तेजी से चल रहा है, बिजनेस में हमेशा नई नई उपलब्धियां हम हासिल कर रहे हैं, तो उससे नेगेटिविटी हमको जल्दी नहीं आती। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, कल परसों कभी नहीं करना है। आज अगर 10 लोगों को प्लान दिखाना है दोस्तों, 10 लोगों की ज्वाइनिंग हमें इस महीने करानी है, तो वो हमको आज करानी है। यह हमेशा टारगेट आप लेके चलो। ये चीज़ अगर आप करोगे तो कभी आप पीछे नहीं होगे मोदी केयर में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा 7वां पॉइंट है, 7th पॉइंट है, वो है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। बहुत सारे लोग, अगर लोग आपको मना कर रहे हैं ना, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो बोलते होंगे, अरे लोग मना कर रहे हैं, कैसे हम इस बिजनेस को कर पाएंगे, लोग तो जुड़ते ही नहीं है, लोग तो मना कर रहे हैं। दोस्तों लोग पहले भी मना करते थे, सुरेखा मैम के समय भी मना करते थे, पांडे सर के समय भी मना करते थे, और हमारे समय में भी मना करते हैं। लेकिन आज सक्सेस स्टोरी इतनी ज़्यादा है कि दोस्तों जो लोग मना करते हैं ना, वो बहुत कम मना करते हैं। और पहले इतने लोग मना करते थे, अगर 10 को आप प्लान दिखा रहे हो तो 8 लोग मना करते थे। लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर आप 10 को प्लान दिखा रहे हो दोस्तों, आज 5 लोग या फिर 4 लोग मना करते हैं। तो उस समय उन लोगों ने करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, तो इस समय दोस्तों हमारे पास और बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है इस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि उनसे कम तकलीफ आज हमको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मोदी केयर सक्सेस ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। लोग इसके बारे में जानने लगे, लोग समझने लगे हैं मोदी केयर के बारे में। वहाँ सक्सेस स्टोरी हमारे पास में मिल चुकी है, जो लोग अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, अच्छा खासा मोदी केयर से पैसा कमा चुके हैं, कार ले चुके हैं, हर ड्रीम सपना अपना पूरा कर चुके हैं। तो ये भी चीज़ है मोदी केयर में, ठीक है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, वो है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट नहीं है, और अगर हम उनसे कुछ चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं ना, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किससे पूछोगे?
आप उसके कोच से पूछोगे। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो आप किससे पूछोगे? बैडमिंटन के कोच से पूछोगे। अगर दोस्तों आपको जिस भी फील्ड में उपलब्धि हासिल करनी है, हम पर्टिकुलर उस फील्ड के व्यक्ति से मिलेंगे और उससे वो कुछ पूछेंगे। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो भैया हमको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैं तो जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कभी भी हम गलती से भी मैकेनिकल इंजीनियर के पास में जाके सॉफ्टवेयर का चीज़ नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों हम ऐसी गलती क्यों करते हैं मोदी केयर में? जब हम मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं तो भैया हम जब जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसने मोदी केयर का नाम तक नहीं सुन रखा है, जिसने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, हम उससे जाके पूछते हैं भैया हमें मोदी केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बताते हैं प्रोडक्ट वाली कंपनी है, ऐसा है वैसा है, नेट में उसको दिखा के पूछते हैं उससे। उसको तो खुद नहीं पता भैया, वो आपको क्या बताएगा? अगर आपको पूछना ही है ना, तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, मेरे भी जो कुछ रिलेटिव थे वो दूसरे कंपनी में हैं थे, तो उनसे जब मैंने पूछा मोदी केयर के बारे में, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया नहीं आप जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे हो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म आप करो। मेरी गारंटी है कि आपके पास जो भी लोग हों, चाहे वो अदर कंपनी के हो, अदर नेटवर्कर हो, या फिर अगर आपके कुछ ज़्यादा दूर के होंगे तो भैया वो आपको अपने नेटवर्क में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, जो व्यक्ति मोदी केयर कर रहा है, अगर आप उससे पूछते हो जाके कि मोदी केयर करे या ना करे, तब वो आपको बताएगा दोस्तों कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहा है और यहाँ पे सक्सेस पा रहा है वो। तो हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि हमें भैया नॉन एक्सपर्ट लोगों से पूछना है। हमें जो इस बिजनेस में कर रहे हैं उन्हीं लोगों से सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा 9th पॉइंट है वो है टॉकिंग नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ भी करें, हम अपने डाउन लाइन के साथ में करें, अप लाइन के साथ में करें, क्रॉस लाइन के साथ में करें, या अदर पीपल के साथ में भी क्यों ना बात करें कि प्रोडक्ट महंगे हैं, सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में इफेक्ट तो आएगा ही आपके, उसके साथ साथ में आपके बिजनेस में भी इफेक्ट आ जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 10 नेगेटिव चीज़ आपको दिख रही है ना, तो उसमें एक पॉजिटिविटी जरूर होगी। लेकिन मोदी केयर ऐसी कंपनी है, यहाँ अगर आपको 10 एक ही नेगेटिव मिलेगा लेकिन 10 पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाएगा, तो ये एक ऐसी कंपनी है। तो यहाँ हमें नेगेटिविटी, अगर छोटा मोटा नेगेटिविटी झेलना भी पड़ रहा है, छोटी मोटी ऐसे कुछ चीज़ें झेलनी भी पड़ रही है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हम जानते हैं गलत है, लेकिन झेल लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 10 पॉजिटिव चीज़ है। तो ये चीज़ हमको समझना है और हम उसे करेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। जो खराब चीज़ें, जो नेगेटिव है, उसको छोड़ना नहीं है, उसे दोस्तों हमें ठीक करना है। क्योंकि आज के डेट में हमारी जो मैनेजमेंट पावर है मोदी केयर की बहुत अच्छी है। आप सपोर्ट सिस्टम में मेल करिए, या फिर जो भी एएसएम है आपके एरिया के, उनको जाके प्रॉब्लम बताइए, वो जरूर आपको रिजल्ट सोल्यूशन देंगे ना। दोस्तों 10th पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं होने जा रहा है, और इस पॉइंट का नाम है दोस्तों नॉट मैनेजिंग टाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग सक्सेसफुल हो गए, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, जो लोग बड़ा बड़ा इतिहास रच दिए दोस्तों, सबके पास आज की डेट में 24 घंटा ही था, और हमारे पास भी दोस्तों अभी 24 घंटा ही है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा होता है। उसी घंटे को लोग, उसी समय को लोग इस्तेमाल करके अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, उसी समय को लोग बहाने में उसको निकाल देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपने समय को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे दोस्तों जॉब नहीं कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपने टाइम को लेना सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि जॉब में क्या होता है, सारा चीज आपका बॉस मैनेज करता है। स्कूल में क्या होता है, सारा चीज आपका टीचर मैनेज करता है। लेकिन कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कोई अगर आप मोदी केयर कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ फ्री रहते हो दोस्तों। यहाँ आपको आज़ादी ज़्यादा मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहानेबाजी भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ हम चीज़ों को, हम टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर में हो सकता है आप में, आपकी टीम, या फिर आप में, आपके अपलाइन में, या हो सकता है आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हो जो ऑलरेडी इस बिजनेस को बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। वो क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। हम मोबाइल पे अगर भिड़े तो 5 मिनट के लिए देखिए, लेकिन दोस्तों 5 मिनट कब 1 घंटे में परिवर्तित हो गया हमें पता नहीं चला। अगर हम टीवी के सामने बैठ रहे हैं, 2 मिनट का न्यूज़ देखने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन वो 2 मिनट कैसे हमारा 10 मिनट या फिर 1 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो कॉल कैसे 1-2 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा। तो ये होता है टाइम का मैनेजमेंट ना होना। दोस्तों आपके पास हर एक समय का हिसाब होना चाहिए, हर एक समय का मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए कि किस समय आपको किससे बात करना है और क्या काम करना है। तभी हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी जी जान से कोशिश किया था
कि मोदी केयर में जो भी चीज़ें लोग मिस्टेक करते हैं, जो भी गलतियां करते हैं, उस गलतियां को आप लोगों के सामने लाने और आपकी टीम और अपनी टीम को बचाने कि किस तरीके से हम लोग ये गलती ना करें। अगर ये हम गलती ना करेंगे हमें सक्सेस अच्छे तरीके से मिलेगा, जल्दी मिलेगा, और दोस्तों हम कहीं ना कहीं इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक बटन तो आपको दबाना ही है, अगर पसंद नहीं आया तो दोस्तों डिसलाइक दबाना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूं जो आपको आपके मोदी केयर बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप मोदी केयर से ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मोदी केयर से ज्वाइन नहीं है दोस्तों तो हमारी टीम हमारा मोदी केयर में ज्वाइन होने के लिए मुझे संपर्क जरूर करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों अवेलेबल है, आप कॉल या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को आके देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।